हेलो एवरीवन, दिस इज़ द पेपर ऑफ साइंस जो आज कंडक्ट हुआ है। तो इसके बीच हम फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए है। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम ड्राज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। द हीट डिवेलप्ड इन द आयरन इन 30 सेकेंड इज। तो एक आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस आपके पास दिया है 20 ओहम, तो उसके बीच कितना करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर। तो जो उसके बीच हीट डिवेलप्ड होगी वो आपके पास फाइंड आउट करनी है। तो कितने समय के लिए फाइंड आउट करनी है? हीट डिवेलप्ड इन 30 सेकेंड। टाइम दिया आपके पास 30 सेकेंड। तो जहाँ पर हमने हीट एच निकालना है, एच का क्या फार्मूला आएगा? एच इज इक्वल टू आई का स्क्वेयर आर टी। आई आएगा आपके पास 5 का स्क्वेयर, आर है 20, टी है आपके पास 30। तो 25 मल्टीप्लाई इसको करेंगे 600, तो सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 15,000 जूल। तो जहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी कैरिंग अ करंट आई इज सैचुएटेड नियर अ स्ट्रेट कंडक्टर एक्स बाई such that the conductor is parallel to the side AB of the loop and is in the plane of the loop। तो जहाँ पर आपके पास A B C D एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके बीच करंट जा रहा है I। इफ़ अ स्टेडी करंट I इज़ एस्टेब्लिश्ड इन द कंडक्टर भी, अगर हम एक्स बाई में करंट I को भेजें, स्टेडी करंट को भेजें, तो द कंडक्टर एक्स बाई विल बी। तो आपने बताना जो कंडक्टर एक्स बाई होगा वो कैसे बिहेव करेगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड भी जहाँ पर जो आपके पास साइड ए बी है ये एक्स बाई के बिल्कुल पैरेलल है। तो अगर ध्यान के साथ देखेंगे दोनों के बीच करंट की जो डायरेक्शन है सेम है। तो अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो इसके बीच लगने वाला फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास बी। बी मूव एक्स वाई जो है कंडक्टर मूव टुवर्ड द साइड ए बी ऑफ द लूप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आपके पास दिया गया रिस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमने फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो इसके पैर में जी लगाएंगे, कितना दिया है 3/2। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वो आपके पास कितना दिया है? NW इज इक्वल टू 4/3। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में के बीच जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको लिख लेते हैं V के पैर में G इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट वाटर में निकालनी है। तो V के बारे में W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रेशो होती है C/V। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? NG C/V G। तो जहाँ पर आपके पास C निकालनी है जहाँ से, तो सबसे पहले चेक करना N कितना दिया 3/2, C की वैल्यू नहीं पता है, VG की वैल्यू है 2 × 10⁸ तो ये इधर चला जाएगा। C कितना आएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 × 10⁸ 2 के साथ 2 कैंसिल, C का आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जहाँ पर फिर फार्मूला लगाएंगे NW इज इक्वल टू C/VW। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट वाटर में फाइंड करने, C हमने फाइंड कर लिया कितना है 3 × 10⁸ और VW कितना VW हमने फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3। तो VW इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 3 × 10⁸, ये सारा इधर आएगा 3/4। तो सॉल्व करें कितना आएगा 3 × 3 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर ध्यान के साथ ऑप्शन चेक करेंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 15 है, when a beam of white light passes through a region having very fine dust particle। एक beam of white light है, वो ऐसे रीजन में पास कर रही है जहाँ पर फाइन पार्टिकल आपके पास है, हैविंग वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल है।
द कलर ऑफ लाइट मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन, तो आपने बताना है इनमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा, मतलब मेनली ज़्यादा कलर कौन स्कैटर्ड होगा, तो हमने बताना है। तो हमें पता है वेबगोयर का, वेबगोयर, तो हमें पता है कौन कौन सा कलर गिवन है, रेड दिया है, ब्लू दिया है, ऑरेंज है एंड येलो है। अगर वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होती है, तो सबसे कम वेवलेंथ इन चारों कलर में से किसकी है, ब्लू कलर की है। तो आउट ऑफ दीज ब्लू कलर मेनली स्कैटर्ड इन दैट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कंसीडर द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर, द कम्बिनेशन हैविंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम इज जा आर। तो हमने बताना है, चार डायग्राम दिया है, इनमें से किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम है। अगर फर्स्ट डायग्राम को देखेंगे 2 and 2 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो कैसे आएगा इसका 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 2 आएगा, कट कैंसिल कितना आएगा 1, तो रेसिप्रोकल करेंगे फिर भी आपके पास अंदर कितना रहेगा 1 ओम। तो फर्स्ट डायग्राम सही है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम आएगा। सेकंड चेक करेंगे, जीवी आपके पास 1/3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर आएगा आपके पास 3/3, इसका 1 आएगा। तो अगर सॉल्व वगैरह करेंगे आर डैश का भी कितना आंसर आएगा 1 ओम। तो सेकंड डायग्राम भी बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद अगर हम थर्ड ट्राई करेंगे, फोर्थ ट्राई करेंगे, इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास इसका करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन है, आपके पास 18th है, असर्शन दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये बिल्कुल करेक्ट है। भी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो रीज़न है इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर करेगी देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर करेंगी उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। जो रीज़न है ए का मतलब असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आपके पास इसका ए ऑप्शन आएगा भी, बोथ असर्शन and reason are true and R is the correct explanation of A। तो इसका जो ऑप्शन आएगा आपके पास A is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। तो जहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है, जो निकालना है पहले बोले कि R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ दिया है 1000 मीटर, इसको लिख लेते हैं 10⁻3, चलो इसको एज इट इज़ ही राइट कर लेते हैं 1000 मीटर। एरिया दिया है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर के, तो स्क्वायर करेंगे इसका तो कितना आएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया, हमने मीटर स्क्वायर में निकाल लिया। देन रेजिस्टिविटी दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, तो आर का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁸, लेंथ 1000, एरिया दिया है आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻6, तो ये पॉइंट है, मतलब नीचे आ जाएगा 10, 2 के साथ कट ऑफ करेंगे 8, 0 के साथ 0 कट ऑफ होगा तो कितना लिखेंगे 8 इंटू 10⁻8 है, जे क्या बनेगा 10⁻2 और जी ऊपर चला जाएगा 10⁻6, तो करेंगे 8 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड 10⁻8 है, तो आगे इसका 10⁻8 माइनस और प्लस कितना आ जाएगा 0, 10⁻0 आंसर आएगा इसका 8, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा 8 ओम। तो जे वाला 26 का आपके पास आंसर था। थैंक यू।